Class 9th, Lines and Angles is a chapter and we are doing exercise 6.1. बट उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान में रखना है, हमें कुछ टॉपिक्स को ध्यान में रखना है जिनका हम रेफरेंस यहाँ पे देने वाले हैं. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज देम इन अवर चैप्टर, ओके, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लाइन्स एंड एंगल्स. तो लेट्स स्टार्ट. समझते हैं, इनको करते हैं. सबसे पहले आता है आपका पॉइंट कि भाई व्हाट इज अ पॉइंट. तो पॉइंट हमें किसी पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा. इट इज अ फाइन डॉट मेड विद अ फाइन शार्पन पेंसिल ऑन अ पीस ऑफ पेपर. दैट्स इट. ये हमारा एक पॉइंट हो गया. पॉइंट ज्यादा बड़ा आप नहीं करना है आपने, है ना. इतना बड़ा पॉइंट नहीं दिखाएंगे बिकॉज इसके अंदर दुनिया भर के पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, है ना. कितने भी पॉइंट दिखा सकते हो इसके अंदर. तो आप लोग, देयर आर मेनी पॉइंट्स इन दिस बिग डॉट. तो ये हमारा क्या नहीं हो सकता, हमारा पॉइंट नहीं हो सकता. पॉइंट को आपको एक फाइन डॉट से दिखाना है, ठीक है. और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट बाय अ कैपिटल लेटर. लाइक पॉइंट ए हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है. पॉइंट ए मान लेते हैं सेंटर पे है. ए किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहा है, वो सेंटर पे है. लाइक पॉइंट बी कहाँ है आपका, ऑन द राइट हैंड साइड वी कैन से. एंड पॉइंट सी कहाँ पे आ रहा है आपका, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यस. तो ये हमारे पॉइंट होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट. नेक्स्ट आता है आपका लाइन. अ लाइन इज कंप्लीटली नोन इफ वी आर गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है. क्या बोला इसने कि लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे रखे हैं तो देन द लाइन इज कंप्लीटली नोन. फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट आपके पास ए है और एक पॉइंट आपके पास बी है, और इसको मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है. देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन विच कैन बी पास्ड या विच कैन बी मेड थ्रू टू पॉइंट्स, है ना. दो पॉइंट से जा रही है, वो स्ट्रेट लाइन है. अब लाइन यहाँ पे क्या होती है, इसको तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, चलिए ठीक है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और ऊपर लाइन बनाते हैं. लाइन में ये एरोस का मीनिंग क्या है, ठीक है. लाइन को हम ए बी लाइन लिखा जाएगा और उसके ऊपर एरो बनाया जाएगा. इसका मतलब ये है कि इसमें एंड पॉइंट्स नहीं होते. यहाँ पे जो मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे आपको एंड पॉइंट्स दिखा रखा है, तो लाइन में एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, एरो होते हैं. इसी वजह से अ लाइन और अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड्स इनडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शंस. आप इसको कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, ऑन द राइट हैंड साइड या ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट, टू एनी डिस्टेंस वी कैन से. दो चीजें लाइन के बारे में, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट्स, पहली चीज. और दूसरी चीज क्या है इसमें, इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट, है ना. ना नो फिक्स लेंथ, यू कैन से नो फाइनाइट और फिक्स्ड लेंथ. दोनों एक ही चीज है आपकी, फाइनाइट बोलिए या फिक्स्ड बोलिए. तो आपका एंड पॉइंट नहीं होता, उसके लिए इंस्टेड ऑफ एंड पॉइंट यू आर हैविंग एरोज. एरोज का मतलब यहाँ पे है वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट इनडेफिनेटली. दूसरा, इसका कोई फाइनाइट लेंथ या फिक्स्ड लेंथ नहीं होता. दैट इज लाइन, ओके. रिप्रेजेंट करना मतलब आ गया आपको. अगर मैं बोलूं ए सी एक लाइन है, तो इसके ऊपर आपको इसको एरो से दिखाना पड़ेगा, लाइन, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट में आते हैं. लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. अब लाइन हमने बोला था ना, कितना भी दूर तक जा सकता है, और अगर हम उसमें एंड पॉइंट्स दिखा रहे हैं, वी आर शोइंग सम एंड पॉइंट्स लाइक ए बी, तो इसकी लेंथ फिक्स्ड हो गई. जो ए बी होगा वो यहां से लेकर यहां तक ही होने वाला है. ए से लेकर बी तक की ही लेंथ को हम ए बी बोलेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स, है ना. टू एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट थिंग. और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी आपकी, कि इसका फाइनाइट या फिक्स्ड लेंथ होता है, FINIT, फाइनाइट, और वी कैन से फिक्स्ड लेंथ. तो दो चीज इसकी भी हो गई आपकी, ठीक है. रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, और ऊपर आप सिर्फ लाइन बनाते हो विदाउट एनी एरोज. यहाँ पे एंड पॉइंट्स होंगे आपके, मतलब इसकी लेंथ फिक्स्ड है. ए बी लाइन का मतलब है कि इसकी लेंथ फिक्स नहीं है, एरोज लगे हैं, ये आपकी लाइन हो गई. दैट इज द लाइन एंड दैट इज नोन एज लाइन सेगमेंट ए बी. आते हैं रे पे. रे में भी क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट कह सकते हो, ओरिजिन कह सकते हो, और यहां से आपका इसको आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे ए बी तो है ये, बट बी को आप कहीं तक भी आगे बढ़ा सकते हो इनडेफिनेटली, और इसको हम ऐसे ही दिखाते हैं, रे ए बी. तो रे में क्या होता है, वन एंड पॉइंट और इट्स लेंथ इज अगेन इनफाइनाइट, है ना. क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट, FINIT, फाइनाइट लेंथ.
ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely in one direction, can be produced indefinitely in one direction। ठीक हो गया, तो ये हमारा रे की कहानी हो जाएगी। रे की डेफिनेशन, रे का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आपने क्या पढ़ लिया, ए बी लाइन पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया ए बी लाइन सेगमेंट, आपने पढ़ लिया रे ए बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स आपके, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सी अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ओनली वन स्ट्रेट लाइन, और उसके ऊपर हमारे पास मोर देन 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ए बी सी आर द पॉइंट्स, हमने पढ़ा था पीछे। तो अगर ऐसी कहानी हो रही है, कोई स्ट्रेट लाइन में 3 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, डी भी हो सकता है, पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। मान लेते हैं दूसरी लाइन होती है आपकी स्ट्रेट लाइन, और उसमें एक पॉइंट ई आ रहा है, उसमें पॉइंट एफ आ रहा है, तो ई और एफ आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे? नहीं। 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा हम बात करते हैं ना, तो 3 पॉइंट्स की बात करोगे, ये ई एफ जी की बात कर लेते हैं, तो ई एफ जी क्या होंगे आपके, कोलिनियर पॉइंट्स होने वाले हैं। ए बी सी डी भी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ई एफ जी भी कोलिनियर पॉइंट्स है, बट हम ये नहीं बोलेंगे कि ए बी एंड ई आर कोलिनियर। तो ए बी ई क्या होंगे, आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान में रखिएगा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में 3 या उससे ज्यादा पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो हम उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। नाउ वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने वाले हैं, ऑफ कोर्स। ठीक है, इसके लिए मैं एक आपके लिए फिगर बना दे रहा हूं, यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं, थोड़ा इजी रहता है समझना इसमें। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 पार्ट्स में कट कर सकते हैं। तो आप ही बताइए, अगर किसी लाइन के ऊपर एक और लाइन लाई करे, है ना, मान लो ये हमारे पास एक लाइन था, उसके ऊपर एक और लाइन आ गया, तो मतलब यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का। और जैसे जैसे ये बढ़ना शुरू करेगा आपका एंगल, तो ये 90 डिग्री में पहुंचता है। ठीक है, तो 0 डिग्री तो कोई एंगल हुआ नहीं आपका, लेकिन 90 डिग्री वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। एंगल, राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इस 0 डिग्री और इस 90 डिग्री के बीच में, मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएंगे वो हमारे एक्यूट एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स कौन होंगे, मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज मेजर्स आर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब ना तो वो 90 होंगे ना तो 0 डिग्री होंगे, लेकिन उसके बीच में आपके वो एंगल्स आएंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं, उससे पहले स्ट्रेट एंगल, है ना। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, अगर मैं इसी लाइन को बढ़ाते चलता और पूरा यहां तक पहुंचता, मतलब स्ट्रेट लाइन में पहुंचता, तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल होता है। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे आपका 180 डिग्री आता, 0 डिग्री ये रहा, 180 डिग्री आपका ये है ना। और फिर अगर हम बात करें कि 90 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जो एंगल लाई करेंगे वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल किसके बीच में, 90 और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल्स आएंगे, दीज आर नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। An angle greater than 90 degree but less than 180 degree are called acute angle, sorry, obtuse angle. स्ट्रेट एंगल भी हमने देख लिया, ऑब्ट्यूज एंगल देख लिया, राइट और एक्यूट एंगल देख लिया। तो 90 डिग्री राइट एंगल है, उसके बाद 180 डिग्री आपका स्ट्रेट एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल्स आएंगे वो आपके एक्यूट एंगल्स होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपका 90 टू 180 डिग्री, इसमें आपके ऑब्ट्यूज एंगल मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर आते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स में। रिफ्लेक्स एंगल होता है आपका, देखिए ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा। अब देखो 360 मैंने यहाँ पे क्यों बना दिया, 0 से स्टार्ट करते हैं अगर हम और पूरा कवर करते हैं इस एंगल को, तो ये 360 डिग्री होता। तो 0 डिग्री पे ही आपका 360 डिग्री भी आता है, लेकिन बात यहाँ पे है 0 डिग्री इनिशियल पॉइंट है और 360 में आपने क्या किया होगा, एक पूरा रेवोल्यूशन कवर किया होगा। ठीक है, तो 360 डिग्री को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। एक्चुअली 360 डिग्री इज नोन एज कंप्लीट एंगल। तो आप रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360।
ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई एंगल है आपके पास, है ना, जैसे ये एंगल आ रहा है ना, ओ, इसको मैं ए कर दे रहा हूं, इसको बी, ओ कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, ओके, लाइक दिस इज द एंगल। तो ये एंगल आपका ए ओ बी है, यस, बट अगर हम बोलूं इसको तो नीचे वाला भी तो ए ओ बी ही हो रहा है। ठीक है, जो ये एंगल दिख रहा है ये भी तो आपका ए ओ बी ही है, और ये आपका रिफ्लेक्स ए ओ बी है। तो देखो दोनों ही एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी, और दूसरा एंगल भी यहाँ पे ए ओ बी। तो ध्यान रखना जो आपका रिफ्लेक्स होता है उसके आगे आप रिफ्लेक्स लगाते हैं, आर ई एफ एल ई एक्स, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। बाकियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, एक्यूट एंगल हो गए, ऑब्ट्यूज एंगल हो गए, वो आप ऐसे ही लिखने वाले हैं। बट जो एंगल रिफ्लेक्स होते हैं तो उनके आगे हम आर ई एफ लगाते हैं। आर ई एफ का मतलब शॉर्ट में रिफ्लेक्स ही हो गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा बट 360 से छोटा। आगे देखते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, लाइक 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज 30 प्लस 60 इज गोना बी 90 डिग्री। ठीक है, मान लो आपके पास 25 डिग्री दे रखा है, तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए आप 90 से 25 माइनस कर देंगे, और ये कितना आने वाला है बताइए, 65, 75, 85 या 90, बिल्कुल सही है। तो 65 डिग्री और 25 डिग्री आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। क्यों है, बिकॉज 25 प्लस 65 आपका कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलने वाला है। ओके, फिर आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो, लाइक 120 प्लस 60, कितना हो रहा है, 180 हो रहा है, मतलब 120 डिग्री एंड 60 डिग्री आर योर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री निकालने के लिए आप 180 से माइनस कर देते हैं, यस, ठीक है, इजी है ये भी। एडजेसेंट एंगल्स, now what are adjacent angles? Two angles are adjacent if they have a common vertex, a common arm, and their non-common arms are on different sides of the common arm. ठीक है, इस चीज को समझ लेते हैं थोड़ा सा। एडजेसेंट एंगल्स, यस, तो देखिए ये आपका एक एंगल हो गया जिसमें दो आर्म्स होते हैं। लेट मी गिव द नेम हियर, ए ओ बी। एक आर्म तो आपका ओ बी है, इट इज एक्चुअली अ रे, और दूसरा आर्म आपका ओ ए है, इट इज अगेन एक्चुअली अ रे। ठीक है, अब मैं इसी पॉइंट से एक एंगल और बना रहा हूं, या एक रे और बना रहा हूं, इसको मैं सी कह दे रहा हूं। तो देखो ए ओ सी अगेन एक दूसरा एंगल बन गया, ए ओ बी स्टार्टिंग का एंगल था। तो हो क्या रहा है, इन दोनों में ही जो वर्टेक्स है आपका ओ, वो कॉमन वर्टेक्स हो गया, है ना, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन आर्म जो यहाँ पे एओ दिख रहा है, दैट इज अ कॉमन आर्म टू बोथ द एंगल। ठीक है, और जो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स है, मतलब जो ओसी है और जो ओबी है, जो कॉमन नहीं है, वो डिफरेंट साइड्स पे लाई करती है किसके, कॉमन आर्म के। सो दीज आर नोन एज योर एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर, एडजेसेंट एंगल्स आपके आसपास के एंगल होते हैं, आस पड़ोस के एंगल कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर। अगेन लीनियर पेयर भी ठीक ही है। लीनियर पेयर में क्या होता है आपके पास कि एक स्ट्रेट लाइन होगी और इसमें आपका ये पूछने वाला है, कहने का मतलब क्या है, देखो ये एडजेसेंट एंगल ही है नहीं है। अगर मैं इसको ए ओ बी बोलूं तो ओ वर्टेक्स हमारा दोनों के लिए आ रहा है, इस एंगल के लिए भी ओ वर्टेक्स है और इस एंगल के लिए भी ओ वर्टेक्स है, और ये इसका कॉमन आर्म हो गया एओ, इसको मैं सी कर लेता हूं। तो हमारे जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो सी ओ या ओ सी और ओ बी हैं, दीज आर द नॉन कॉमन आर्म्स, ये वाले। और अगर नॉन कॉमन आर्म्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो हम क्या बोलते हैं उनको, बताइए, लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या है, टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ लाइन। और देखो स्ट्रेट लाइन में एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जो लीनियर पेयर्स होते हैं, मान लो यहाँ पे एक्स और वाई आपके लीनियर पेयर हैं, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना होगा, 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट एंगल है आपका ये। सप्लीमेंट्री एंगल भी होता है। तो लीनियर पेयर वो है जब एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तब हम लीनियर पेयर बोलेंगे। एक चीज और, अगर दो एंगल्स का सम, मान लो एक एंगल आपका 120 है, दूसरा एंगल आपका 60 है, तो अगर दो एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो वो क्या करेंगे, आपका स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं तो इट मींस दे आर लीनियर पेयर। आई होप क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वेरी इजी अगेन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। ये रहा आपका, दो लाइंस हैं
और दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, लेट्स से द पॉइंट इज ओ हियर। एक स्ट्रेट लाइन आपकी ए बी थी, दूसरी स्ट्रेट लाइन आपकी सी डी होगी, और दोनों आपको एक दूसरे को ओ पे कट कर रहे हैं। तो ये एंगल जो वर्टिकली अपोजिट है इस एंगल के, जो एक्स है वो वाई के वर्टिकली अपोजिट है, तो एक्स इक्वल्स टू वाई। एंड जो आपका ए है वो बी के वर्टिकली अपोजिट है, ये ए एंगल हो गया, ये बी एंगल हो गया आपका, ठीक हो गया। तो ये भी क्या हो रहे हैं आपके, इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनेंगे, तो दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से बने।